नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे जून महीने के तीसरे सप्ताह पर बेस्ड यानी 14 से 20 जून तक बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। चलिए शुरू करते हैं। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 14वां चरण कब तक चलाया गया? तो यह मलेरिया मुक्त अभियान का 14वां चरण चलाया गया था। 1 महीने तक की इसकी अवधि थी और यह चलाया गया 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक। यह 1 महीने की अवधि है। इसी अवधि में यह चलाया जा रहा है। 15 जून से 14 जुलाई तक चलाया जाएगा। बस्तर में मुख्यतः मलेरिया ज्यादा फैलता है, वहां पर मलेरिया को कंटेन करने के लिए इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनने वाला है? इस जिले में नया क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है अंतर्राष्ट्रीय, और वह जिला है दुर्ग। दुर्ग में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। बताइए, रायपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ से मुश्किल से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक और दुर्ग में क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। गोवा में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म समिट एवं अवार्ड्स 2026 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो गोवा स्टेट में एक आयोजन हुआ था इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा, टूरिज्म समिट एवं अवार्ड 2026। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के टूरिज्म बोर्ड को अवार्ड मिला है कल्चरल टूरिज्म विनर अवार्ड, यानी सांस्कृतिक टूरिज्म के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया, कल्चरल टूरिज्म विनर अवार्ड। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कब जारी की गई? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जिसके द्वारा एक साल में किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होती है। 3 किस्तों में यह प्राप्त होती है। पहली किस्त इस साल की दी जा चुकी है, यह इस साल की दूसरी किस्त थी। कुल मिलाकर के पीएम किसान सम्मान निधि की जब से शुरू हुई है तब से 23वीं किस्त है और यह रिलीज की गई थी 20 जून को। 20 जून, यानी ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान कब तक चलाया गया? तो प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और वह चलाया जा रहा है 17 जून से 26 जून तक। लगभग 10 दिवसीय अभियान है, तो 17 जून से 26 जून तक यह अभियान चलाया जाएगा, नशा मुक्ति भारत अभियान। पूरे वैसे देश में चलाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में यह अवधि है 17 से 26 जून। भारत का सबसे छोटा कठफोड़वा छत्तीसगढ़ में कहाँ देखा गया? तो भारत का सबसे छोटा कठफोड़वा यह पक्षी देखा गया छत्तीसगढ़ के जंगल सफारी नवा रायपुर। जंगल सफारी नवा रायपुर में सबसे छोटा कठफोड़वा देखा गया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो इस वर्ष जो यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 मनाया गया उसके लिए थीम थी स्वस्थ आयु के लिए योग। स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी ऑप्शन सी विल बी और राइट आंसर। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 755 करोड़ रुपए की लागत से किस रेल लाइन की तीसरी लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है? यानी 2 रेल लाइन वहां पर पहले से मौजूद है, तीसरी एक और रेल लाइन बनाई जाएगी और यह मंजूरी मिली है चांपा कोरबा के बीच में। चांपा कोरबा के बीच में तीसरी रेल लाइन की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, तो ऑप्शन सी विल बी और राइट आंसर। खुड़िया रानी मंदिर क्षेत्र को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में किस जिले में विकसित किया जाना है? तो खुड़िया रानी मंदिर क्षेत्र, यदि आपने सीजी ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ रखा होगा तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। खुड़िया रानी मंदिर क्षेत्र यह किस जिले में स्थित है? यह जिला है जशपुर, जशपुर जिला। इसी खुड़िया रानी क्षेत्र से ईब नदी का भी उद्गम होता है और इस ईब नदी में सोने के कण भी पाए जाते हैं नदी की बालू में, ऐसा भी माना जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर, जशपुर। प्रदेश में ज्ञान भारतम मिशन का संचालन कब तक किया गया? तो यह ज्ञान भारतम मिशन यह केंद्र सरकार की एक आप कह सकते हैं योजना या अभियान जैसा था। इसके अंतर्गत क्या है, जो भी पांडुलिपियां हैं, इंस्क्रिप्शन वगैरह, उनको संग्रहित करने का काम, उनको सहेजने का काम इस अभियान के तहत किया गया। जैसे कुछ पुराने समय की आप कह सकते हैं पांडुलिपियां हैं, किसी घरों में होगी, किन्हीं मंदिरों में होगी, किन्हीं मठों में हो सकती है। एक्चुअली देखिए, कई राजाओं के राजवंश अभी तक जैसे चल रहे हैं। आपको मालूम होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री, वो भी सिंधिया राजवंश के हैं। वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भी हैं। कई राजाओं के ऐसे वंशज है जिनके पास हो सकता है ऐसी पांडुलिपियां हो बहुत पुरानी, तो इनको क्या किया जा रहा है, संग्रहित करने का काम किया जा रहा है। फिर उसे डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि वह पांडुलिपियां हमारे पास लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अब सोचिए 1500 से 1800 साल पुरानी जितनी भी पांडुलिपियां हैं वो और कितने समय तक इस प्रकार से सहेजी जा सकेंगी यदि वो ओरिजिनल फॉर्म में रहती है। तो यदि हमने उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया तो बहुत लंबे समय तक हम उसका डेटा मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके लिए यह ज्ञान भारत मिशन लाया गया था और छत्तीसगढ़ में यह लगभग 3 महीने इस मिशन अवधि का समय रखा गया था, 15 मार्च से 15 जून 2026 तक। और छत्तीसगढ़ से लगभग 11,000 से भी अधिक पांडुलिपियां जो है वह प्राप्त हुई थी। पांडुलिपि क्या होती है? पुराने समय पर जैसे कागज तो होते नहीं थे, तो पेड़ के पत्ते जैसे ताड़ पत्र है या भोजपत्र है,
पत्र नहीं मिले, पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो क्या किया जाता था, सूती के कपड़ों में ही किसी चीज का स्याही बनाकर उसी पे लिख दिया जाता था। या फिर कॉपर प्लेट भी इसके अंतर्गत आता है, ताम्रपत्र जिसे बोला जाता है। तो इस प्रकार से पुरानी जो भी चीजें हैं उसको इस पर लिखा जाता था, ज्ञान की बातें हो गई या कोई भी इवेंट की बात हो गई, घटनाएं की बात हो गई, तो उनको यहाँ पर बोला जाता है पांडुलिपि। और इन्हीं को सहेजने का काम किया जा रहा है इस ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ से लगभग 11,000 से अधिक इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं, पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। और सबसे अधिक जो पांडुलिपि प्राप्त हुई है उसमें आता है जिला महासमुंद। अकेले महासमुंद से भी 4,000 के आसपास पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। तो महासमुंद के अंतर्गत आपको मालूम होगा सिरपुर है, आरंग है, ऐसे कई प्राचीन क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर से बहुत ज्यादा मात्रा में पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय उर्दू रत्न अवार्ड से सम्मानित छत्तीसगढ़ के शिक्षक कौन है? तो इन्हें राष्ट्रीय उर्दू रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह है OR कुरैशी। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। सुघर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत प्रदेश के कितने जिलों में 31 प्रमुख हितग्राही मूलक योजनाओं का संतृप्तिकरण किया जाएगा? 31 प्रमुख हितग्राही मूलक योजनाएं मतलब जैसे PM आवास योजना हो गई, जल जीवन मिशन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारी व्यक्तिगत रूप से जो फायदा पहुंचाते, राशन कार्ड बनाना, या फिर आप कह सकते हैं आधार कार्ड अपडेशन हो गई, या और अन्य प्रकार की PM आयुष्मान आरोग्य योजना हो गई। इस प्रकार की जो भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं इनका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कह सकते हैं आप पहुंचाया जाएगा। उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जिनके पास उनकी जानकारी नहीं है योजनाओं की, उनको जानकारी दी जाएगी, उनका पंजीकरण किया जाएगा और अंततः उनको उन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसे बोला जाता है योजनाओं का संतृप्तिकरण। संतृप्तिकरण यानी 100% पब्लिक तक जो भी हितग्राही हो सकते हैं उन तक पहुंचाना, यानी 100% हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। अब यह जो सुघर छत्तीसगढ़ अभियान है छत्तीसगढ़ के 23 जिले में संचालित की जाने वाली है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, 23 जिले में यह सुघर छत्तीसगढ़ अभियान जो है वह संचालित किया जाना है। और 23 जिले क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं तो 23 जिले में ही क्यों? क्योंकि बाकी 10 जिलों में नियत नीला नार योजना पहले से ही चल रही है। 10 जिलों में नियत नीला नार योजना चलेगी और बाकी जो बचे 23 जिले हैं वह यही सेम योजना सुघर छत्तीसगढ़ अभियान के रूप में संचालित की जाएगी। तो नक्सल प्रभावित 10 जिलों के लिए नियत नीला नार योजना है और बाकी 23 जिलों के लिए सुघर छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जाएगा। अच्छा, ये 10 जिले कौन कौन से? शुरुआत में तो ये 4 जिले थे, तो 7 जिले तो आपके बस्तर संभाग के हो गए, फिर मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी हो गया, फिर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई हो गया, और फिर इधर राइट साइड में आप देखेंगे तो गरियाबंद हो गया। इन 10 जिलों में अभी नियत नीला नार योजना चलाई जा रही है। तो इन 10 जिलों को छोड़ करके बाकी 23 जिले में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान संचालित की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो यह एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है वह है ₹10,000। ₹10,000 जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, खेतीहर मजदूर के रूप में वो काम करते हैं। अब चूंकि मानसून के समय में तो उनको काम मिल जाएगा खेतों में, और बाकी समय में क्या, इसके लिए उनको ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो छत्तीसगढ़ की अपनी स्टेट की फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाली गई थी जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था जिला कोरबा ने। जिला कोरबा ने। आजकल खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन हो चुका है, बिल्कुल मिलावटी चीजें ही सबसे ज्यादा बिक रही हैं, और छत्तीसगढ़ में भी मिलावटखोरी कम नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कोरबा भले ही स्टेट में पहले नंबर पर है, पर यदि नेशनल लेवल पर इसका रैंक देखेंगे तो 112 के आसपास है। तो सोचिए नेशनल लेवल पर कितना पीछे है, भले ही स्टेट में या फर्स्ट हो। भारतीय विशाल उड़न गिलहरी यानी इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्वेरल यह किस क्षेत्र में देखी गई थी? तो यह देखी गई थी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व पर। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व पर यह फ्लाइंग स्क्वेरल देखी गई थी। ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो अभी हाल में ही नई ट्रैकिंग रूट यानी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो ट्रैकिंग की जाती है उसके लिए एक रूट बनाया गया। ऐसी सीढ़ी से थोड़ी हल्की बना दी गई है और कुछ रोड टाइप से बना दी गए है, और यह लोकार्पण किया गया है ढोलकल में। ढोलकल प्रतिमा जो आपने सुनी होगी, उसी ढोलकल में नई ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल सक्षम नीति 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष अभियान कब संचालित किया गया? तो यह बाल सक्षम नीति क्या है? बाल सक्षम नीति यह है कि प्रदेश में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि बेसहारा टाइप हैं या फिर बहुत ज्यादा गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, बेसहारा इन द सेंस कोई घर से भाग कर आ गया और वह रोड के किनारे रह रहा है, पटरियों में रह रहा है या स्टेशनों में रह रहा है, या जैसे कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, या बहुत ही निर्धन बच्चे हैं जो
काम करने को मजबूर हैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, तो उन बच्चों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनका पहचान करना, उनको शिक्षा वगैरह देने के लिए स्कूलों में एनरोल करना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वह इस बाल सक्षम नीति के अंतर्गत की जाती है। और यह 2022 से चल रही है, परंतु एक महीना खास करके जून के महीने में इनके लिए विशेष अभियान चलाया जाता है, इनकी पहचान करने के लिए और इनको काउंसलिंग वगैरह करने के लिए, या फिर मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए, या कोई परिवार से बिछड़ गए हैं तो उनको परिवार से मिलाने के लिए यह नीति का एक विशेष अभियान चलाया जाता है। और इस वर्ष यह जो अभियान चलाया गया, विशेष अभियान हुआ था 1 से 30 जून तक, यानी जून पूरे महीने में 1 महीने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया था महिला बाल विकास विभाग द्वारा। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। जस्ट लर्न शैक्षणिक पहल का पायलट प्रोजेक्ट जशपुर जिले के किस विकास खंड में प्रारंभ किया गया था? तो यह जस्ट लर्न क्या है, जो बच्चे गणित वगैरह में कमजोर है या विज्ञान में कमजोर है, उनको टीचर्स द्वारा, खास करके जो प्रशिक्षु टीचर यानी जो ट्रेनिंग में है, जैसे कोई बीएड कर रहा है तो ट्रेनिंग पीरियड चलती है, उस ट्रेनिंग पीरियड में बच्चों को फोन के माध्यम से, यानी उनको फोन करके फोन के माध्यम से गणित वगैरह समझाना, बहुत फ्रेंडली वे में उनको समझाना, और वो अपनी असहजता त्याग सके। क्या है, टीचर्स के प्रति वो कई बार डाउट नहीं पूछते हैं, असहज हो जाते हैं, कहीं हम बेवकूफ़ नजर ना आए, तो उनको वह असहजता त्याग करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वो गणित और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। तो यह जस्ट लर्न शैक्षिक जो पहल है वह शुरू किया गया था जशपुर के फरसाबहार क्षेत्र से। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। फरसाबहार क्षेत्र से जस्ट लर्न शैक्षणिक पहल शुरू की गई थी। तो यह था हमारा जून महीने के तीसरे सप्ताह पर बेस्ड करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही और कुछ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।